जांच करा सकती हैं, 40 वर्ष की महिलाएं जांच करा सकती हैं। तो 25 साल की महिलाएं हैं, 40 साल से भी ज़्यादा है, कम उम्र की महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट हैं, तो हम लोग कैसे बचें उससे और कहाँ से वो शुरू होता है और कैसे देखिए, ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़िया सवाल है। सारी महिलाओं को सुननी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन की बात कर रही पूछ रही है, बच्चे भी सुने। देखो, ब्रेस्ट कैंसर का जो कॉमन एज है इंडिया में, नहीं पता चलता है जब बाहर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है सर, वो कीमोथेरेपी होता है। मैंने जब ज़्यादा हो जाता है सब पता चलता है, बता रहा ज़्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर है 40 to 50 के एज ग्रुप में इंडियन वुमेन सबसे ज़्यादा हो रहा है, या मतलब 40 से 60 वर्ष में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो जो उसका प्रिवेंटेबल कुछ तो है, जैसे मैंने बताया, फैमिलियल बहुत रिलेशन है, खास करके जिन फैमिली में माँ को, बहन को, मौसी को, उसको सचेतन नहीं कर सकता है, उस तरह की महिलाओं को 40 वर्ष के बाद ही मैमोग्राफी सालाना एक बार करना है। तो एक्सरे एक बार 40 वर्ष के बाद ही कराइए, पहला। दूसरा है 30 वर्ष के बाद से, 30 ईयर्स के बाद से। मैडम एक मिनट, मैं बहुत बिना माइक के बोल रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए, बार बार बोलना मैंने। 30 वर्ष के बाद से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक टेक्निक है। कभी भी महिला आप महीने में एक बार अपने ब्रेस्ट को फिंगर्स की पाम से ऐसे पकड़ने से नहीं कर, क्योंकि ब्रेस्ट का टीचर वो हर आप फील करें तो गाड़ी लगता है। फिंगर के पाम से 5 भाग में बांट लें ब्रेस्ट, एक साइड से शुरू करें, सर्कुलर मूवमेंट में चेक करें, महीने में एक बार। 30 वर्ष के बाद की कोई मैं लगा रहा हूँ, एक जगह शुरू किया, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, नीचे, साइड में और बीच में, और उसमें जेंटल प्रेशर से देखिए। कोई अगर आपको गांठ महसूस होती है और वो दर्द नहीं है, पेनलेस है, तो आपको जरूर किसी सर्जन से या गायनेकोलॉजिस्ट से, किसी से मिलिए। उस केस में एक अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी हम लोग करते हैं। अगर 40 वर्ष से कम की महिला है तो अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्योंकि उस समय जो ब्रेस्ट का जो डेंसिटी होता है ज़्यादा होता है, उसको अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट करता है। 40 वर्ष के बाद अगर किसी को गांठ होता है, उसके लिए वो एक्सरे जिसको मैमोग्राफी करते हैं वो करते हैं। हो गया। और आप क्या पूछे, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहचान वही। अगर पेनलेस गांठ है, दर्द नहीं है, तो ज़्यादा सचेत रहिए, क्योंकि जब दर्द नहीं होता तो सोचते हैं लोग कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। दर्द में ज़्यादा आपका होता है। वैसे ही मुंह का छाला है, जो लोग तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए जान लें, मुंह का छाला है और पेनलेस है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, पेनफुल है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, वो दूसरा है, वो पेट के कारण से, ऑटोइम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कारण से। पेनलेस है और बढ़ रहा है, 2 हफ्ते से ज़्यादा है, जरूर डॉक्टर के पास जाएँ, जरूर दिखाएँ। या कोई वाइट पैच है या रेड पैच है, वो अगर है वो सस्पिशियस होता है। 30 साल के बाद तो करना है। वैसे 40 वर्ष के बाद अगर संभव हो तो रेगुलरली एक बार करें, या 50 तो मिनिमम है इंडिया में, कॉस्ट का फैक्टर है, अवेलेबिलिटी का फैक्टर। 50 ईयर्स के बाद जरूर एक बार एनुअली में होगा। देखिए, ब्रेस्ट, हाँ, बचने के लिए है बेसिक प्रिवेंटेबल कॉजेज क्या है, वो है, कारण है ओबेसिटी है, दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग आजकल जो महिलाएं हैं, खासकर विदेशों में नहीं कर रही हैं, हमारे देश में फॉर्चुनेटली अभी भी महिलाएं करती हैं, प्रमोट किया जाता है उनको। तो ये कहा जाता है कि एटलीस्ट 2 ईयर्स, अगर नहीं तो मिनिमम 1 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करें बच्चों को। अर्ली एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड होना इम्पॉर्टेंट है। या जब भी प्रेगनेंसी होती है, ब्रेस्ट का कारण कैंसर का कारण है ईस्ट्रोजन, जो हार्मोन है वही ब्रेस्ट कैंसर करता है। तो अगर आजकल क्या हो रहा है, अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, मतलब जल्दी बच्चों में आजकल 8-10 साल की उम्र में मेनार्की हो जा रहा है, मतलब क्योंकि खान पान अच्छा ऐसा है, या जो भी रीजन हो, वेस्टर्न जैसा होना होने लगा। तो अर्ली मेनार्की और लेट मेनोपॉज, पहले 40 साल में मेनोपॉज होता है, आज 50-55 साल तक। तो ये जो ईस्ट्रोजन का स्टिमुलेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उसके चलते, क्योंकि ईस्ट्रोजन ही कॉज है ब्रेस्ट कैंसर का, तो अगर आप वो उस साइकिल को ब्रेक करना है तो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी उस साइकिल को ब्रेक कर देता है, उस एक्सपोजर को ब्रेक कर देता है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। तो आजकल ट्रेंड हो गया कि लेट से मैरिज करिए, लेट से बच्चे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, है ना, ये ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये सब एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर को। तो टाइमली मैरिज इज इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन होना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट और उनको फीड करना, ब्रेस्ट फीड करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट ये सब प्रिवेंशन में हेल्प कर रहा है, ब्रेस्ट कैंसर को रोकथाम में जरूरी है। मैं